चलिए अभी सीखते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन बलून्स ऊपर क्यों जाता है. हाइड्रोजन बलून्स राइज अप वाई एंड हाउ हाई दे राइज. क्या वो इंडेफिनिटली जा सकते हैं ऊपर, तो वो हम ये वीडियो में जानेंगे. ठीक है, तो ये क्लास 8 और 9 के लिए ये काम आएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो बलून होता है ना, उसमें हाइड्रोजन है. ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो डेंसिटी है, सो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर. है ना, तो अभी जैसे जो बलून है, ठीक है, ये इसका डेंसिटी है ना 1 और जो एयर का डेंसिटी ये डेंसिटी 2, तो डेंसिटी 1 इज लेस देन डेंसिटी 2. तो दिस डेंसिटी ये वेट होगा इसके वजह से. और डेंसिटी ऑफ एयर बिकॉज दिस इज इसे यू कैन से दिस इज इमर्स्ड इन एयर, तो वो अपथ्रस्ट देगा. तो अपथ्रस्ट डिपेंड्स ऑन D2 एंड वेट ऑफ दिस डिपेंड्स ऑन D1. अब D1 कम है, हाइड्रोजन का डेंसिटी कम है और एयर का डेंसिटी ज़्यादा है, सो वेट विल बी लेस देन अपथ्रस्ट. सो अपथ्रस्ट विल बी मोर देन इट विल राइज. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन हाइड्रोजन बलून राइजेज अप. है ना, तो हाइड्रोजन हीलियम अभी यूज़ करते हैं, तो डेंसिटी कम है. ओके, अभी कितना ऊपर तक जाएगा ये, है ना, ये हम देखेंगे. तो अभी जैसे हम यहाँ पर ये कंपैरिजन किया हमने, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर. अभी जैसे ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर एंड द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस. ठीक है, ये डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, तो इधर डिक्रीज हो गया. तो अपथ्रस्ट जो बड़ा है यहाँ पर नॉर्मल केस में नियर द ग्राउंड, तो ये अपथ्रस्ट बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये अपथ्रस्ट कम होता जाएगा. तो एक स्टेज आएगा यहाँ पर कि डेंसिटी ऑफ एयर इज हाइड्रोजन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एयर. ये D1 इज इक्वल टू D2. D1 तो ठीक है फिक्स्ड है, और ये D2 ये कम होते जाएगा. तो एक बार क्या है, दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट हो जाएगा. तो इन दिस केस वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट एंड दिस इज द कंडीशन फॉर फ्लोटेशन. है ना, कंडीशन लॉ ऑफ फ्लोटेशन, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट. तो इस केस में आके जब इक्वल हो जाएगा देन इट विल रिमेन स्टैटिक देयर, तो वो उससे ऊपर नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं इट डजंट गो टू द इंडेफिनिट हाइट. ठीक है, तो ये हम समझ में आ गया. अभी इससे पहले क्या हो सकता है कि एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, तो ये अंदर का प्रेशर तो उतना ही है. ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, बलून बस्ट हो सकता है. बट इफ इट कैन विथस्टैंड दैट difference in pressure, then it will reach to a height, then it remains static, it remains floating there, because at this position the condition of flotation or the law of flotation is valid there, verified there. Okay, so this is all about balloon. तो आपको ये लिखना है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एयर, दैट्स वाई अपथ्रस्ट इज मोर देन वेट, और वेट ऑफ द बलून इज लेस देन अपथ्रस्ट, सो इट राइजेज अप. ये पहला लिखना है, वाई दे राइज. सेकेंड में हाउ हाई दे विल राइज. उसके इसमें क्या है, व्हेन एज द बलून गोज अप द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, देन एट अ सर्टेन हाइट where density of hydrogen is equal to density of air, then upthrust is equal to weight, then balloon becomes static, it remains floating there. बस इतना ही आपको लिखना है. ठीक है, लेकिन आपके आंसर में डेंसिटी होना चाहिए, अपथ्रस्ट होना चाहिए, वेट होना चाहिए. तो ये तीन चीज़ आपको यूज़ करना है, टेक्निकल टर्म्स, डेंसिटी, वेट, अपथ्रस्ट. तो ये तीन चीज़ को अच्छे से आप लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. थैंक यू.